भैंसा जिसका नाम है गोलू 2, जो काफी इन दिनों चर्चा का विषय बनाया है, वो हरियाणा से यहाँ भैंसा को लाया गया है और काफी चर्चा का विषय बनाया गया है। वो भैंसा में ये खासियत है कि वो 10 करोड़ उस पर बताया गया है। वो टीवी देखता है और कई तरह के दुख दर्द सभी प्रकट करते हैं। उनके जो मालिक से बात किए गए तो उन्होंने बताया कि वो दुख भी दर्द प्रकट करता है, वो खुशी भी जाहिर करता है और टीवी भी देखता है। तो भैंसा में क्या खासियत है, क्या कुछ खाता है, क्या नाम? देखो भाई, मेरा नाम ललित सिंह है और आपके चैनल के जो भी देखने वाले हैं उनको दिल से धन्यवाद कहूंगा। ये जो बुल आपने देखा है ये गोलू 2 है और इनकी माँ का 26+ दूध रहा है। ये बुल पद्मश्री से अवॉर्डेड। आज के टाइम में बहुत ऐसे डीएम होते हैं या बहुत आला पदाधिकारी होते हैं जो जिनको पद्मश्री नहीं मिलता। पद्मश्री मिलना बहुत बड़ी बात होती है और मालिक इनको नहीं पालना, मालिक के ऑल फैमिली को वो पालना है। जो मान सम्मान इस बुल को लेकर के मालिक को मिला, ये कहीं मिलता नहीं पैसे से। और 10 करोड़ रुपया जो आप देख रहे हो लिखा हुआ, लिखा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इनका परफेक्ट दाम लगाया था। तो इनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी महंगे बिकते हैं, अच्छे खासे दूध पे रहते हैं। तो वो वैल्यू होता है कि बुल का जो दाम होता है ना, इनके जो नस्ल होते हैं, इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रोजनी टेस्टेड बुल है। हिंदुस्तान के बहुत ऐसे स्टेट हैं जिनमें ये पार्टिसिपेट हुए हैं। बिहार, जहाँ पे डेड कंडीशन है डेयरी फार्म का, सरकार की बहुत अच्छी पहल है। धन्यवाद कहूँगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कि इस बुल को मंगवाया गया। कम से कम लोग देख करके ये तो फील करे कि ऐसा भी बुल होता है, ऐसे भी भैंस के वंशज होते हैं। तो हमारे बिहार का, और मैं जैसा कि मधुबनी से ही हूँ, ये मेरे मित्र हैं और इनके बच्चे अपने घर भी है। मैं पैसे से एक डेयरी फार्मर हूँ, मैं एआई का काम भी करता हूँ। इस बुल का कम से कम 25 बच्चा जो मेरे हाथ से एआई किया हुआ है वो बच्चा है मधुबनी जिला में ही। तो ऐसा नहीं कि इस बुल के बच्चे नहीं है। इस बुल के सीमेंट्स आप जब भी जहाँ भी बिहार में चाहो मिल सकता है आपको। इस बुल के साथ साथ आप 50 से 60 ऐसे बुल हैं जो प्रोजनी टेस्टेड है, हरियाणा के अच्छे बुल हैं। वो सारा सीमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है अपने घर। और मेरा जो सपना रहा है, मैं स्टडी मेरी हरियाणा से ही हुई है, मैं एमए भी वहीं से करा हूँ। तो मेरा कोशिश है कि अगर एक शिक्षित इंसान डेयरी का काम करे तो ये जो घाटे का, लॉस का सबब हो रहा है, यूथ का जो इम्पोर्टेंसी है वो भूल गया। यूथ जो इस सेक्टर को छोड़ करके भाग रहे हैं वो कम से कम ना भागे। आप सोच सकते हैं कि कोई भी बिजनेस आपको लाख दे सकता है, 2 लाख दे सकता है, 10 करोड़ नहीं दे सकता। और एक बुल मालिक को 10 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ 3-4 लाख की गाड़ी लोग लेते हैं, 3 बार पोसते हैं। 10 करोड़ का बुल आपके सामने पड़ा था ऐसे ही। तो किसान कुछ भी कर सकता है, वो अपने इम्पोर्टेंसी को जान ले। बिहारी होगा, ये गोलू 2 था, गोलू 1 भी रहे उनके गोलू दादा, तो इनके उनको लाया गया है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, ये सिर्फ गोलू 2 आया है। सरकार की पहल रही तो आएगा, बहुत सारे ऐसे बुल है जो आएगा। और सरकार की पहल रही और लोगों ने चाहा तो बिहार में भी ऐसे बुल हो जाएंगे भाई। देखा गोलू 2 को देखा रहा है, काफी चमक है और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ खान पान उसका अलग तरीका देखिए, होगा। खान पान तो होता ही है। अगर खान पान नहीं होगा, आप हरियाणा नहीं गए इसलिए। हमारे यहाँ जैसे लोग मीट, मांस, दारू, मसाले की तरफ भागते हैं, हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणवी तीखा कम खाते, दूध दही का खाना है उसका। मतलब खाने के बाद भी उनको दूध चाहिए जी, तब जाकर के संतुष्टि होती है। मैं कि गोलू 2 जो टीवी पे देखा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे इनको इंटरटेनमेंट करने के लिए, इंटरटेन रखने के लिए इनके जो मालिक है वो घर में ऑलरेडी कूलर, एसी, सारे टीवी लगे पड़े हैं। एसी में रहता है? बिल्कुल रहता है। पहली बार देखा गया है कि गोलू 2 को पहली बार लाया गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी एक शौक थी। बहुत लोग हमारे ऐसे मित्र हैं जो कह रहे थे कि हरियाणा जाकर के, हरियाणा के दोस्त लोग हैं तुम्हारे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तो हरियाणा में ये चल रहा है जी, और हरियाणा हम यही करने के लिए जाते हैं। मेरे मित्र का मैं दिल से धन्यवाद कहूंगा कि मेरे कहने और मेरे आमंत्रण पे ये अपने बुल को लेके आए और कम से कम यहाँ के लोग देखे। तो अगर हम बिहार में बात करते हैं कि भैंसें भी 26-28 लीटर दूध देती है। सर, आपको पता होना चाहिए, आपकी देश की भैंस है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखी है। इससे पहले जो आपका ही हम पड़ोसी देश मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ की भैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड में थी। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के आपके ही देश की भैंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी। तो अब इससे बेहतर क्या हो जाए? आपकी भैंस, आपके देश की भैंस अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखी है तो इससे बड़ा बात क्या होता है? सौभाग्य की बात और क्या होता है?
देखिए जो भैंसा था गोलू 2 वो अब यहाँ से पटना से निकलकर अब हरियाणा में जा रहा है। उसके बाद कुरुक्षेत्र मेले में रहेगा। ये लगातार घूमते ही रहता है। सबसे बड़ी बात है कि वो एसी में रहता है, टीवी देखता है और मालिक जो है उसके मालिक के साथ दूर दर को अपना व्यय करता है। तो ये आकर्षक केंद्र बना रहा, जो राजधानी का चर्चा में रहा और इसका जो वीडियो है काफी वायरल भी हुआ है, जिसको देखने के लिए लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पहुंचे और देखे। और गोलू 2 का एक अलग ही मोबाइल में तस्वीर लिए, उसके साथ में सेल्फी लिए और कैमरे में कैद के जा रहे हैं। तो इसी तरह का आपको रोमांचक और आकर्षक खबरों को हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं अपने सहयोगी हर्ष राज के साथ रॉबिन राज, न्यूज़ टाइम 24 पटना। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें